कदीम ज़माने में इसराइल की सरजमीन में जालूत नामी एक अजीम जंगजू उठा, जिसका कद व कामत और ताकत दास्तानों का हिस्सा थी। चमकती हुई जर्रा पहने हुए एक ऐसा नेजा जिससे आसमान छींटता महसूस होता था, और एक ऐसी ढाल जो बहादुर से बहादुर दिलों को लर्जा दे। वो देखने में एक दहशत की अलामत था। फलस्तीनी जो उसकी कौम थी, उसकी मौजूदगी से हौसला पाकर वादी के एक तरफ डेरे डाले हुए थे और अपने दुश्मनों को मुकाबले की ललकार दे रहे थे। वादी के दूसरी तरफ बनी इसराइल की फौज खौफजदा थी। उनकी रूहें शक और मायूसी के बोझ तले दबी हुई थीं, क्योंकि उनमें से कोई भी उस देव हेकल जंगजू का मुकाबला करने की हिम्मत न रखता था। 40 दिन तक हर रोज जालूत आगे बढ़ता और उसकी गरजदार आवाज पूरी वादी में गूंजती जब वो ये होलनाक ऐलान करता, एक आदमी चुनो और उसे मेरे पास भेजो। वो ताना देता, अगर वो मुझसे लड़कर मुझे कत्ल करने में कामयाब हो गया तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, लेकिन अगर मैं उस पर गालिब आ गया और उसे मार डाला तो तुम हमारे महकूम बन जाओगे और हमारी खिदमत करोगे। ये चैलेंज फजा में बोझ बनकर लटका रहा, जिसका कोई जवाब न मिला। बनी इसराइल के दरमियान दाऊद नामी एक चरवाहा लड़का था। वो कद में छोटा और उम्र में कम था, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी हिम्मत छुपी थी जिसे समझना मुश्किल था। दाऊद यैसी का सबसे छोटा बेटा था, और उसे उसके बाप ने कैंप में इसलिए भेजा था कि वो अपने बड़े भाइयों के लिए खाना ले जाए जो फौज में खिदमत अंजाम दे रहे थे। इस फैसले के दिन जैसे ही दाऊद अपनी गठलियों के साथ पहुंचा, उसने जालूत की आवाज सुनी, एक ऐसी आवाज जिसने जमीन और आसमान को हिला कर रख दिया। इसके भाइयों ने उसे वहां से भेजने की कोशिश की। वो उसकी हिफाजत के लिए डरे हुए थे, लेकिन दाऊद के कदम न डगमगाए। उसकी रूह हक के जलाल से लबरेज थी। ये नापाक फलस्तीनी कौन है कि वो जिंदा खुदा की फौजों को ललकारे, उसने ऐलान किया। ये अल्फाज शाह साउल तक पहुंचे, जिसने दाऊद को उसकी इल्तिजा सुनने के लिए बुलाया। बादशाह के सामने दाऊद ने एक ऐसी शिद्दत के साथ कलाम किया जो उस जैसे नौजवान के लिए गैर मामूली थी। उसने कहा, इस फलस्तीनी की वजह से कोई अपना दिल छोटा न करे। आपका ये खादिम जाएगा और उससे लड़ेगा। शाह साउल ने हैरान होकर अपनी जरा उस लड़के को पेश की, लेकिन दाऊद ने उसे पहनने से इनकार कर दिया। उसका वजन और साइज बोझल थे, क्योंकि दाऊद को जंगी साजो सामान पर नहीं, बल्कि अपने ईमान की ताकत और अपने हाथों की महारत पर भरोसा था। अपना असा हाथ में लिए और नदी से एहतियात से चुने हुए 5 हमवार पत्थरों के साथ दाऊद मैदान जंग की तरफ बढ़ा। जालूत के तहकहे गूंज उठे जब उस देव ने एक नहते नौजवान को देखा। क्या मैं कोई कुत्ता हूं कि तू लाठियां लेकर मेरे पास आ रहा है? वो गरजते हुए अपने देवताओं की कसम खाकर दाऊद को बद्दुआएं देने लगा। लेकिन दाऊद ने साबित कदमी और बेखौफी से जवाब दिया, तू मेरे पास तलवार, नेज़े और भाले के साथ आता है, लेकिन मैं तेरे पास रब्बुल अफवाज के नाम से आता हूं, इसराइल की फौजों के खुदा के नाम से, जिसे तूने ललकारा है। आज ही के दिन खुदा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मार गिराऊंगा और तेरा सर कलम कर दूंगा। एक तेज हरकत के साथ दाऊद ने अपनी फिलाखन में पत्थर रखा और उसे पूरी दरुस्तगी के साथ खींच कर मारा। पत्थर जालूत की पेशानी पर लगा और वो देव हैकल जंगजू एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर आ गिरा। फलस्तीनी सकते की हालत में खड़े रह गए जब दाऊद ने आगे बढ़कर जालूत ही की तलवार ली और उस गिरे हुए जंगजू का सर कलम कर दिया।